Hello and welcome to today's episode. I am Dr. Rajiv Ranjan Singh, प्रिंसिपल ऑफ माउंट कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो एकेडमिक्स में काफ़ी लोगों का सपना होता है, पीएचडी। मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगा कि पीएचडी कैसे की जाती है, बल्कि अपने 10 साल के सफ़र की कहानी भी आपके साथ शेयर करूंगा। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज के टाइम में पीएचडी की क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, कौन से एग्ज़ाम्स देने चाहिए, जेआरएफ के क्या बेनिफिट्स हैं और सब्जेक्ट चॉइसेस कैसे करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीएचडी क्या होती है। पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है जिसमें आप अपने चूजन फील्ड में नए इंसाइट्स और कंट्रीब्यूशंस करते हैं। इस डिग्री से आपको सिर्फ एक एकेडमिक टाइटल नहीं मिलता, बल्कि आप एक एक्सपर्ट के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं होता। ये एक कमिटमेंट है जो काफी मेहनत और समय मांगता है। आज के टाइम में पीएचडी करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हर यूनिवर्सिटी और कंट्री में थोड़ा डिफरेंट हो सकती है। कुछ बेसिक स्टेप्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं वो ये हैं। नंबर 1, रिसर्च प्रपोजल। पीएचडी शुरू करने से पहले आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है कि जो आपके रिसर्च एरिया को क्लियरली डिफाइन करे। इसमें आपको बताना होता है कि आपका टॉपिक क्या है, आप कौन से रिसर्च क्वेश्चंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उस रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस है। सेकेंड 1, सुपरवाइजर सिलेक्शन। आपके रिसर्च प्रपोजल के बेस पर आपको एक सुपरवाइजर असाइन किया जाता है। ये सुपरवाइजर आपका गाइड और मेंटर होता है जो आपको पूरे पीएचडी के दौरान सपोर्ट करता है। थर्ड 1, कोर्स वर्क। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में इनिशियल फेज में आपको कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी और कोर सब्जेक्ट के कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। ये आपको रिसर्च के टूल्स और टेक्निक समझने में हेल्प करते हैं। फोर्थ, रिसर्च एंड थीसिस राइटिंग। ये पीएचडी का सबसे लंबा और चैलेंजिंग फेज होता है जिसमें आपको अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी होती है, डाटा कलेक्ट करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है और फिर उससे एक थीसिस के रूप में लिखना होता है। थीसिस सबमिशन। पांचवा, थीसिस सबमिशन एंड वाइवा वोस। जब आप अपनी थीसिस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको उससे यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है। इसके बाद आपका वाइवा वोस होता है जिसमें आपके रिसर्च वर्क को इवेलुएट किया जाता है। नाउ आफ्टर ग्रेजुएशन प्रिपेयरिंग फॉर द पीएचडी। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको पहले अपने रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आपको रिसर्च का बेसिक आइडिया नहीं है तो मास्टर्स लेवल पर कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप में इन्वॉल्व हो जाएं। ये आपको रिसर्च फील्ड में एक बेसिक एक्सपोजर देगा। पीएचडी करने के लिए कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ। अगर आप इंडिया में पीएचडी करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट, जेआरएफ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल सकती है जो आपके रिसर्च के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेकेंड 1 इज गेट। इंजीनियरिंग और साइंस फील्ड के स्टूडेंट के लिए गेट एग्जाम एक अच्छा ऑप्शन है। इससे क्वालिफाई करके आप पीएचडी के लिए टॉप आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशंस ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल एंट्रेंस एग्जाम्स। काफी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स अपने इंटरनल एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करती है, जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स एंड एनआईटीज अपने सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं। चूजिंग द राइट सब्जेक्ट फॉर पीएचडी। सब्जेक्ट चूज करते वक्त आपको अपने इंटरेस्ट, कैरियर गोल्स और अवेलेबल रिसोर्सेज को देखना चाहिए। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है तो आप उसी फील्ड में पीएचडी करने का सोचिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको पीएचडी कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी पर्सनल जर्नी पीएचडी की, मैंने अपनी पहली पीएचडी एचआर और मार्केटिंग में की थी और दूसरी चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन में। ये सफर आसान नहीं था। मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैं ड्रॉप कर दूं,
लेकिन मेरा डेडिकेशन और मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। मैंने पहली पीएचडी 5 साल में कंप्लीट की और दूसरी पीएचडी में मुझे 10 साल लगे। इतनी लंबी जर्नी होने का एक रीजन ये था कि मैं फुल टाइम जॉब और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपने रिसर्च को बैलेंस कर रहा था। लेकिन ये 10 साल मेरे लिए बहुत लर्निंग और सेल्फ डिस्कवरी के भी थे। अगर आप भी पीएचडी करने की सोच रहे हैं तो कुछ टिप्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1, बी क्लियर अबाउट योर टॉपिक। आपके रिसर्च का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ये आपको डायरेक्शन देगा और आपके रिसर्च प्रोसेस स्मूथ बनाएगा। दूसरा, फाइंड ए गुड सुपरवाइजर। आपके सुपरवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका एक्सपीरियंस और मेंटरशिप आपको हर स्टेज पर गाइड कर सकता है। मैनेज योर टाइम वेल। पीएचडी एक लंबी प्रोसेस है, इसलिए अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें। अपने रिसर्च, कोर्स वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाएं। स्टे मोटिवेटेड। बहुत बार आपको लगेगा कि आपकी रिसर्च आगे बढ़ नहीं रही है, ये रिसर्च आपका स्टक हो गया है। ऐसे में मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। आप अपने गोल्स को याद रखें और अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। पीएचडी एक सफर है, एक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स मिले होंगे। अगर आप इस प्रोसेस के बारे में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका फीडबैक और क्वेश्चंस हमेशा वेलकम है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। दिस इज डॉक्टर राजीव रंजन सिंह साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और अपने रिसर्च के सपनों को सच करने के लिए हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। नमस्कार।